तो आइए आज हम देखते हैं विश्व की झीलों से संबंधित जितने भी पीआईक्यू हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, हमने जो इससे पहले वीडियो कराई मरुस्थल की कराई, अनुसूची की कराई और भी वन लाइनर फैक्ट कराए, यानी जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। अगर ना देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। देखिए, कैस्पियन सागर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे रिलेटेड जो देश की सीमा पूछ लेगा या कैस्पियन सागर के बारे में पूछ लेगा। तो ये मतलब जो है कैस्पियन सागर, अरब सागर, बैकाल झील और यूएसए की जो झीलें हैं, ये सब जरूर याद करके जाइए, ठीक। क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही जाती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी सीमा नहीं लगती है। तो देखिए, आर्मेनिया की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। अजरबैजान की लगती है, कजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, रूस की लगती है, लेकिन आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो विक्टोरिया झील है। और देखिए, एक देश यहाँ पर और है, कौन सा, केन्या। इससे भी जो है विक्टोरिया झील टच करती है, इसे भी, ठीक। तो तंजानिया, केन्या, युगांडा, ये तीनों झीलों को जो टच करती है वो विक्टोरिया है। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। यानी जो पर्ल ऑफ साइबेरिया की जो मोती है वो कौन है। तो वो बैकाल झील है। अब देखिए, इसे कहते क्यों हैं। तो देखिए, जो बैकाल झील है ये साइबेरिया मतलब रूस में है। कहाँ है, रूस में है। और विश्व की सबसे गहरी झील है। जब गहरी झील होगी, जब हम इसे आसमान से देखेंगे तो एक हमें मोती की तरह दिखाई देगी। कैसी, चमकती हुई मोती की तरह। इसीलिए हम इसे कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया, यानी साइबेरिया की मोती। क्योंकि साइबेरिया जगह है, रूस का है, तो वहाँ पे है ये झील, तो इसीलिए इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अगला है कि किस सीमा मतलब किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। देखिए, 2 बार क्वेश्चन आ गया है, नहीं लगती है। तो अब देखिए, ऑप्शन यहाँ चेंज है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान लगती है, अजरबैजान लगती है, रूस की लगती है, मैंने बताया है। यहाँ यूक्रेन से सीमा नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टांसले सेब नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए, यहाँ बड़ी पूछा है। बड़ी पूछेगा तो ये है कैस्पियन सागर, गहरी पूछेगा तो बैकाल झील है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया, तो ये है बैकाल झील। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये भी कई बार देखिए, कैस्पियन सागर से क्वेश्चन आने आना है। अगर झील से क्वेश्चन आ रहा तो एग्जामिनर के माइंड में कैस्पियन सागर रहता ही रहता है, ठीक। तो बैक मतलब कैस्पियन सागर है। तो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। ये भी देखिए 2-3 बार पूछ चुका है, बैकाल झील है। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह सागर है जो भूबद्ध है, यानी जो चारों ओर लैंड लॉक है, ठीक। तो वो अरल सागर है। कौन सा सागर है, अरल सागर है। क्योंकि जो है ये सूख गया है इस समय, इसीलिए चर्चा में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए, युग्म इसमें कौन सा गलत। तो देखिए, ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में है, सही है, पूरी तरह है। ओनेगा जो झील है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये कहाँ है, रूस में है। कहाँ है, रूस में। और कौन सी मीठे पानी की झील है, टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौका पारगम्य झील है। एग्जाम में ये भी पूछा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए, जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है वो है अरल सागर। कौन सा, सॉरी, इसमें जो है अरल सागर नहीं, कैस्पियन सागर। कौन सा है, कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है। तो देखिए, इसमें जो अरल सागर के किनारे जो देश है ना, वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, ठीक। ये जो है चर्चा में रहती है अरल सागर, इसीलिए जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है कि अमेरिका के झील प्रदेश में निम्नलिखित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतया यूएसए में है। तो देखिए, जो पूर्णतया यूएसए में स्थित है ना, अमेरिका में, वो मिशिगन है। कौन सी है, मिशिगन है। देखिए, इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। देखिए, इसकी ट्रिक है सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक। अब देखिए, सुपर से सुपीरियर झील, मिशन से मिशिगन और हाई से ह्यूरोन झील, ई से इरी झील, आंटी से ओंटारियो झील, ठीक। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो,
ठीक। अब देखिए ये पश्चिम से पूरब की ओर दिया है, तो सबसे पश्चिम में सुपीरियर होगी, सबसे पूरब में मतलब कौन सी होगी, ओंटारियो। ठीक। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए। तो देखिए पूर्व से पश्चिम पूछा है ना, तो पूर्व में सबसे झील कौन सी, ओंटारियो थी, पश्चिम में सुपीरियर थी। तो ऑप्शन हम वो देखेंगे जो पूर्व में, यानी पहला होगा ऑप्शन ओंटारियो का, ह्यूरोन नहीं होगा, सुपीरियर नहीं होगा। देखिए सी नंबर दिया है, पश्चिम में सुपीरियर भी दिया है, ओंटारियो भी दिया पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील कहाँ स्थित है। तो ये जो अंगुलियोनुमा झील है ये कहाँ है, यूएसए में है। आगे बढ़ते, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। तो ये मैंने पहले बताया टिटिकाका है। ठीक, कौन सी झील है, टिटिकाका झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौका पारगम्य झील है, और ये कहाँ है, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान देने से क्या फ़ायदा, एग्जाम में आना चाहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। तो देखिए इसमें खारे पानी की जो झील नहीं है वो कौन सी झील नहीं है, तो बैगाल झील नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। याद करिए मैंने इससे पहले अभी ऊपर ही मैंने बताया कि विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या, युगांडा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी तंजानिया, केन्या, युगांडा में स्थित है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वान झील या वानगोलू झील, ये कहाँ है, तो ये तुर्की में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप निम्नलिखित में कौन सी भूमध्य रेखा पर स्थित है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो झील स्थित है ना वो न्यासा झील है। कौन सी है, न्यासा झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की झील कहा जाता है। यानी हजार झीलों की भूमि, तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी होगी, कैस्पियन सागर होगी, सीधी सी बात है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है, आयतन के हिसाब से होगा। ठीक, आयतन और क्षेत्रफल के हिसाब से ही तो बड़ा होगा। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी, क्योंकि उसमें जो है जल का जो मतलब ग्रहण करने की क्षमता वो ज़्यादा है ना, जल सबसे ज़्यादा किसमें, अमेजन नदी में है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील हो गई। और सबसे लंबी झील तो वो हो गई नील नदी, ओ सॉरी, सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो गई, क्योंकि वो लंबी है, उसमें जल ग्रहण की क्षमता इतनी नहीं है जितनी अमेजन की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। तो मैंने बताया ना टिटिकाका होगी, कौन सी होगी, टिटिकाका। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका पारगम्य झील है, यानी यहाँ पर नावें चलती हैं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो देखिए खारे पानी की झील हो या मतलब जो है विश्व की सबसे बड़ी झील हो, कौन सी होगी, कैस्पियन सागर होगी। आगे बढ़ते, अगला है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। तो देखिए सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो कौन सी है, टिटिकाका है। कौन सी है, टिटिकाका, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है, तो विक्टोरिया है। कौन सी है, विक्टोरिया है। आगे बढ़ते, अगला है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, तो वान झील। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, नया कुछ बना नहीं है, इतने क्वेश्चन करा दिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, यूपीएसआई हो, या एनडीए हो, सीडीएस हो, या एसएससी हो, सारे देखो वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। एग्जाम में नया क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहता। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील। अब देखिए इसमें सर्वाधिक नीची झील पूछा है समुद्र तल से, तो समुद्र तल से सबसे नीची झील मृत सागर है। कौन सी है, मृत सागर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील है। अगला है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा भाई, इसे रट लीजिए। ठीक, वान झील है, तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील। देखिए फिर क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ स्थित है, तो मृत सागर है। देखिए ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, बस ऑप्शन केवल इधर उधर कर देगा बस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व के सबसे मीठे पानी की झील। देखिए पीसेस में पूछ लिया तो ये सुपीरियर होगी। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया विश्व की सबसे गहरा स्थल कौन सा है। यानी विश्व का जो है सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो ये मृत सागर है। ठीक, मतलब सॉरी, विश्व का नहीं, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, तो ये कौन सा है, मृत सागर है। आगे बढ़ते, अगला दिया है कैस्पियन सागर स्थित है। तो देखिए कि जो कैस्पियन सागर स्थित है तो मिस्र और लीबिया के मध्य, लीबिया तो रूस और ईरान के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
रूस और ईरान के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विक्टोरिया झील स्थित है। तो देखिए विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी नहीं, बोलिविया में होगी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होगी नहीं, तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ठीक, तो देखिए मैंने इसमें 36 क्वेश्चन जरूर कराए हैं, लेकिन आप देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार जो रिपीट हुए वही मोस्टली करा दिए हैं। अगर आप इसे पूरा पढ़ के जाते हैं, माइंड में सेट करके जाते हैं, तो जरूर अगर झील से क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।